दिल पर हाथ रख करके बताइए क्यों बंटवाई है कलम। देखो बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाएं। 15 साल शासन कर रहे थे तो उस समय तो लाठी बांट रहे थे। कर रहे हैं लाठी में नौवां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच तेजस्वी यादव के एक काम ने सियासी में हलचल मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, राजनीति के सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया है। किस तरह से हलचल मचा है, क्यों मचा हो, तो आगे आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव छात्राओं से मुलाकात किया और छात्राओं के बीच कलम को वितरण किया। जी हाँ दोस्तों, कलम बांटा और कलम बांटने के बाद क्या कुछ बयान दिया, जिसके बयान सुनते जो कि राजनीति की पारा जो कि गर्म हो गया है और पलटवार करते हुए किस तरह से बीजेपी ने क्या कुछ बयान दिया और भी अलग अलग जो पार्टी के नेता है वो किस तरह से तेजस्वी यादव को घेरने का काम कर रहा है, किस आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। उससे पहले आपके स्क्रीन पर आप लोग सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कलम बांटने के बाद तेजस्वी यादव ने छात्राओं के बीच क्यों कलम बांटा, उसका उद्देश्य क्या है, इस वीडियो में उसका बयान सुनिए, किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे विपक्ष किस तरह से उनके ऊपर जो कि निशाना साध रहे हैं। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है? दिल पर हाथ रख करके बताइए क्यों बंटवाई है कलम। देखो बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाएं। मैं चाहता हूं, देखिए पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों। पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत है। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। देखा आप लोगों ने किस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया, किस तरह से उसका उद्देश्य क्या है, पूरा जानकारी आप लोगों को देखने को मिला। आगे देखिए किस तरह से पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता ने क्या कुछ बयान दिया आपके स्क्रीन पर। देखिए ऐसा है कि आजादी के 75-78 साल बाद राष्ट्रीय जनता दल को याद आया है कलम बांटने का। जब 15 साल शासन कर रहे थे तो उस समय तो लाठी बांट रहे थे, लाठी में तेल पिला रहे थे, और आज कलम बांटते हैं। इनका सब चेहरा जानता है। और आगे देखिए किस तरह से दूसरे पार्टी के नेता किस तरह से क्या कुछ बयान दे रहा है। तेजस्वी यादव के कलम बांटने को लेकर किस तरह से पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा आपके स्क्रीन पर। युवाओं को कलम बांट रहे हैं सर। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। नौवां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बढ़ेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांट के नौवां फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। देखा आप लोगों ने किस तरह से शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप लोगों को पूरा मैं दिखाने की कोशिश किया, किस तरह से तेजस्वी यादव ने कलम बांटा और उसका उद्देश्य क्या है उसने बताया। उसके बाद बीजेपी नेता ने क्या कुछ बयान दिया, उसके बाद दूसरे और नेता ने भी क्या कुछ बयान दिया और उसको किस तरह से क्या कुछ कहा। इस मुद्दों को लेकर आपका क्या राय है, जो कि बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। आपका क्या राय है, आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की अपडेट खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अपडेट खबर लेकर।